हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो हमारी इसी केस पर बनाई गई पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसलिए आप में से जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तेलगी को कैसे अरेस्ट किया गया। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि तेलगी अब फेक स्टैम्प पेपर्स के धंधे में अपने पैर पूरी तरह से जमा चुका था। उसे अब किसी का भी डर नहीं था क्योंकि बड़े बड़े मंत्री उसके साथ थे और वो बिना डरे भारत का सबसे बड़ा स्कैम करते जा रहा था। इतना बड़ा स्कैम जिसे कि कर्नाटका की गवर्नमेंट को लीगलाइज करना पड़ा। मतलब कि कर्नाटका की गवर्नमेंट के मुताबिक ये स्कैम कभी हुआ ही नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। तेलगी ने खूब सारा पैसा कमाया और जैसा कि हमको पता है कि उसने लाखों रुपए तो सिर्फ बार डांसर्स पर ही उड़ा दिए थे और इसी की वजह से तेलगी पुलिस की नज़र में भी आया। तेलगी पर काफ़ी सारे एफआईआर रजिस्टर्ड थे पर वो अपनी पावर के दम पर हर बार बच जाता था। लेकिन हम सबको पता है कि बुरा काम करने वाले ज़्यादा दिन तक बच नहीं सकते। असल में जब तेलगी ने कर्नाटका में बहुत सारी प्रॉपर्टीज मुंह मांगे दाम पर खरीदना शुरू की तो एक सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम था जयंत टीनाकर, उनको तेलगी पर शक होने लगा। उन्होंने काफी बार तेलगी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस में कंप्लेंट्स भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हर बार चुप करवा दिया। जयंत ने खुद तेलगी पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसको कि उन्होंने एक रिपोर्टर को भेजा और उस रिपोर्टर के थ्रू ये रिपोर्ट एक पुलिस वाले तक भी पहुंची, जो कि इस रिपोर्ट को देखकर चौंक गया था क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत सारे पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम थे जो कि तेलगी का इस धंधे में साथ दे रहे थे। इसके बाद से पुलिस ने तेलगी पर रजिस्टर्ड केसेस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। तेलगी को पकड़ने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई। तेलगी के गांव के लोग कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाते थे क्योंकि वो अपने गांव में बहुत सारे भलाई के काम किया करता था। तेलगी का छोटा भाई हर साल लोगों को फ्री में अजमेर लेकर जाया करता था। एक बार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ये खबर मिली कि इस बार तेलगी अजमेर जा रहा है। ये बात सुन के पूरी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक्शन में आ गई और वो लोग भी निकल गए अजमेर की ओर। लेकिन वहाँ 2 दिन तक तेलगी को ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ तेलगी नहीं मिला, इसलिए वो लोग निराश हो चुके थे और वापस जाने की तैयारी में थे। जाने से पहले एसआईटी के ऑफिसर्स दरगाह में माथा टेकने गए। वहीं उनमें से एक ऑफिसर को एक इंसान पर शक हुआ जो कि तेलगी के जैसा दिख रहा था, लेकिन वो बिना कंफर्म करे कुछ भी नहीं कह सकते थे। इसलिए उन्होंने तेलगी को आवाज़ लगाई और जैसे ही तेलगी ने पीछे मुड़कर देखा तो एसआईटी को ये कंफर्म हो गया कि वो ही तेलगी है। लेकिन तेलगी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से दरगाह के अंदर कोई भी हंगामा हो, इसलिए वो लोग तेलगी को दरगाह के बाहर ले गए और उसे अरेस्ट कर लिया गया। तेलगी से उन्होंने काफी सारे फेक स्टैम्प पेपर्स, गोल्ड चेन्स और प्रॉपर्टीज के कागज भी जब्त किए। इसके बाद तेलगी को बेंगलुरु की एक जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में भी तेलगी को काफी सारी फैसिलिटीज मिल रही थी। उसके कमरे में टीवी, फोन, कूलर सब कुछ था और 2 लड़के भी थे जो कि तेलगी का सारा काम करते थे। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को तेलगी की मदद करने की वजह से सस्पेंड भी किया गया था। तेलगी के ऊपर लगभग 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी थी, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। तेलगी को आसानी से सरेंडर करवाने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उसकी पत्नी का भी था। जब तेलगी का नार्को टेस्ट हुआ तो उसने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में बताया जो कि इस स्कैम में उसके साथ इन्वॉल्व थे। Who are those politicians? मिस्टर शरद पवार, मिस्टर भुजबल। वो सारे लोग जो इस स्कैम में तेलगी के साथ थे अब डरने लगे थे कि कहीं तेलगी उनका नाम ना ले दे। जेल में काफी समय काटने के बाद एक दिन ऑर्गन फेलियर की वजह से तेलगी की जेल में ही मौत हो गई और काफी सारे नाम जो कि स्कैम में इन्वॉल्व थे वो भी छुपे के छुपे ही रह गए। लेकिन इतना बड़ा स्कैम करने के बावजूद भी जब तेलगी की मौत हुई तो उसकी अंतिम यात्रा में तकरीबन 3000 लोग आए थे, जिनमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज भी शामिल थे। तेलगी ने इंडिया में चल रहे करप्शन का बखूबी इस्तेमाल किया और जब तक भारत में करप्शन रहेगा हमें ना जाने कितने तेलगी देखने को मिलेंगे। इसलिए तेलगी ने जेल जाने से पहले पुलिस से ये कहा था, ब्रिटिश टाइम में भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन हैव चेंज, बिजनेस इज सेम। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दें। धन्यवाद।